नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई। आज के ही दिन उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर एक नई पार्टी के साथ अपनी राजनीति शुरू की थी। 9 मार्च ये वो दिन था जब जैसे ही खबर सुनने को मिली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, तभी से यह तय हो गया था कि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है। और ऐसा ही हुआ भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिना चुनाव लड़े भाजपा के हाथ में वह प्रदेश थमा दिया था जहां वह चुनाव हार के चुकी थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी। उम्मीद थी कि भाजपा सिंधिया के इस एहसान को कभी नहीं भुलाएगी। माना तो यह भी जाने लगा था कि आने वाली जो 9 मार्च होगी तो शायद भाजपा सिंधिया नवमी की तरह उसे सेलिब्रेट करेगी, धूमधाम के साथ इस दिन को मनाया जाएगा। आखिरकार इसकी भी खुशी ऐसी ही तौर पर मनानी चाहिए जैसे कोई राज्य जीता हो, कि विपक्षियों को शिकस्त दी हो और हमने एक ऐसी जगह जीत हासिल की हो जो हमारा गढ़ रहा हो, जहाँ पर जिससे हमारी जड़ें जुड़ी हुई हों। लेकिन 9 मार्च की रोज़ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ना तो कहीं सिंधिया के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है और ना ही पार्टी के किसी भी नेता ने ट्वीट करके उनको बधाई दी है कि सिंधिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने 1 साल पहले इतना बड़ा कदम उठाया और मध्य प्रदेश को हमारे खाते में डाल दी। अब इसी मामले से जुड़े हुए दूसरे पहलू पर नज़र डालिए। अब इसे संयोग कहें या कुछ और कहें कि आज से ठीक 1 दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुराने बॉस, उनके पुराने दोस्त राहुल गांधी का एक बयान आता है जिसमें वह पहली बार सिंधिया का नाम लेते हैं और कहते हैं कि बीजेपी में हमेशा सिंधिया को बैक वेंचर ही रखा जाएगा। कांग्रेस में उनके पास समय था, मौका था सीएम बनने का, लेकिन बीजेपी में जाकर उन्होंने वह गवा दिया है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सिंधिया के फैसले को यहाँ पर जो युवा कांग्रेस है उसके सामने रखा और कहा कि हमें सीखने की ज़रूरत है सिंधिया जैसे लोगों से, कि जो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में मिल तो जाते हैं लेकिन वो बहुत कुछ ऐसे मौके गवा देते हैं जिसके वह लायक थे। अब सिंधिया बीजेपी में कभी भी सीएम नहीं बन पाएंगे और ना ही बीजेपी उन्हें कोई इतनी मजबूत पोस्ट देगी जिसको आधार पर वह कोई फैसले ले सकें और खुद को मजबूत साबित कर सकें। यूँ तो राहुल गांधी की बातों को बीजेपी बहुत अधिक सीरियस लेती नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की ये बातें कई मायनों में एक सच साबित होती भी नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल के ज्योतिरादित्य सिंधिया के सफर को देखें तो वह कई मोर्चों पर बैक वेंचर ही नजर आ रही हैं। आज 1 साल पूरे होने के बाद भी उनको केंद्र में मंत्री पद का दर्जा नहीं दिया गया। उपचुनाव में उनके समर्थक जो विधानसभा में नहीं पहुंच सके थे, उनका राजनीतिक भविष्य भी पूरी तरह से अनिश्चित बना हुआ है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो धाक है वह कांग्रेस के मुकाबले कम है और दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। आखिर वो क्या कारण है कि इतना सब कुछ देने के बाद भी बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो कुछ नहीं लौटा पा रही जिसके वो हकदार माने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति की लिहाज से देखें तो सिंधिया समर्थकों को सिर्फ मंत्री पद के मोर्चे पर ही संतुष्ट किया गया है। इसके बाद ना तो हारे हुए नेताओं को निगम मंडल में एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है और ना ही संगठन में उनकी किसी भी तरह से सुनवाई हो रही है। अब तो माना जाने लगा है कि सिंधिया का लेवल उनके समर्थकों को बीजेपी में और परेशान करने वाला बन रहा है। यही कारण है कि अब तमाम नेताओं ने तो अपनी सिंधिया को छोड़कर अप्रत्यक्ष तौर पर दूसरे आकाओं की तलाश भी शुरू कर दी है। कोई विजयवर्गीय का हाथ थामने को आतुर है तो कोई नरेंद्र सिंह तोमर का, कोई शिवराज को ही अपना सर्वे सर्वा बता रहा है तो कोई कह रहा है कि हम तो हमारी रग रग में भाजपा बह रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं सिंधिया के उन समर्थकों को भी छीन लिया है जो कल तक उनके लिए कुएं में कूदने को भी तैयार थे। अब बेचारे सिंधिया यहाँ पर अकेले ही रह गए हैं। कुल मिलाकर फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने एक के बाद एक चुनौती पेश आती जा रही हैं। उनको अपना खुद का भी राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करना है, अपने उन समर्थकों को भी साथ लेकर चलना है जो उनके कहने से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे और अब कुछ ऐसे समर्थक जो बीजेपी में आकर हाशिए पर चले गए हैं। इसके अलावा जो दूसरा मोर्चा है वह है ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि जहां उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उस रास्ते पर चलकर जिस सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था, बीजेपी में अगर वैसी स्थिति आ जाती है तो सिंधिया क्या करेंगे?
क्या सिंधिया यहाँ पर अपने उसूलों के साथ समझौता करेंगे या फिर कोई और ऐसा स्टेप लेंगे कि बीजेपी को भी सोचने पर मजबूर होना पड़े और वह ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो शायद इनको बैक बेंचर माना जाता रहा है, अब उनको टॉप बेंचर बना दे, उनकी सुनवाई करे और उनको पूरी वो रिस्पेक्ट दे जिसके वो हकदार माने जा रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर राहुल गांधी के एक और बयान पर हम यहाँ नज़र डालेंगे। दरअसल राहुल गांधी का कहना था, सोर्सेज के हिसाब से ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जो युवा कांग्रेस के कार्यक्रम में उन्होंने एक संवाद किया था, तो राहुल गांधी का उसमें कहना था कि देखना एक दिन सिंधिया वापस कांग्रेस में लौट कर आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर राहुल गांधी का ये दावा अपने आप में बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ज़माने में बहुत नज़दीकी दोस्त रहे हैं। कहते हैं किचन कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे सिंधिया राहुल गांधी का, एक दूसरे की तमाम बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन कांग्रेस में सोनिया युग के बढ़ते प्रभाव के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया हाशिए पर गए और उन्होंने अपनी पार्टी का दामन छोड़ दिया। ऐसे में क्या जब राहुल गांधी का युग अगर कांग्रेस में आता है, अगर वह कांग्रेस के सर्वे सर्वा बनते हैं, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बाद में कांग्रेस में वापसी करेंगे? अगर करेंगे तो वो स्थिति कैसी होगी? क्या वाकई राहुल गांधी की इस बात में कुछ दम है? और अगर फर्ज कीजिए अगर सिंधिया राहुल गांधी की बात मानकर आगे चल के कांग्रेस में आ भी जाते हैं, तो क्या कांग्रेस उनको बैक बेंचर की बजाय टॉप बेंचर का दर्जा देगी? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। इंतजार हमको भी है। नमस्कार।